के लाई हूं और उससे ज्यादा असलियत यहां पर उनकी दिख रही है। आज लुधियाना में उपचुनाव बाय इलेक्शन होने को है। 3 साल से एक सरकार बनी हुई है और आज हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि 3 साल की सरकार ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आप जहां जाइए पंजाब में 4-5 मुद्दे मुख्यता से उठाए जाते हैं और मैं उन्हीं 4-5 मुद्दों को टच करूंगी और उसके बाद आपके सवालों का अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रगट सिंह जी और अमर सिंह जी आने वाले हैं, वो लोग भी थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आपका सवाल लेंगे। आज पंजाब में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। पंजाब के किसी भी हिस्से में चले जाइए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अपराध का हल्ला बोल है। और असलियत यह है कि लुधियाना जैसे शहर में, जो पंजाब की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है, यहां पर छोटे छोटे कारोबारियों को भी प्राइवेट सुरक्षा लेकर चलना पड़ रहा है। फिरौती मांगना, धमकी देना, फिरौती के नाम पर हत्या कर देना आम बात हो गई है। और पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं, जो घटना अभी थोड़े दिनों पहले अमृतसर के पास के छोटे से कस्बे से आई, वो दिखाती है कि कैसे सरकार, प्रशासन और पुलिस आंखें मूंद कर लोगों की हत्या हो जाने दे रही है फिरौती के नाम पर, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। असलियत यह है कि यह सरकार 3 साल पहले बनी थी, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 3 साल बाद आज जब एक उपचुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं तो वो वादे और दावे बिल्कुल किताबी लगते हैं। किसी ने खूब कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी है। बात शुरू हुई थी शिक्षा की क्रांति से। जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में किया गया, उससे बड़ा फर्जीवाड़ा पंजाब में किया गया। नॉर्मल स्कूल्स को पेंट कर कर मुख्यमंत्री की और अरविंद केजरीवाल जी की फोटो जरूर छाप दी गई दीवारों पर। अच्छे खासे नॉर्मल स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मिलेनियम स्कूल्स और तमाम जगह कहना जाने लगा, लेकिन असलियत यह है कि पंजाब के स्कूल में मास्टर नहीं है। बात हुई शिक्षा की, और मैं दिल्ली से आती हूं तो मैं जानती हूं कि मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में कुत्ते लौट रहे थे और उसी के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार की रवानगी हुई है। पंजाब में भी ऐसा किया गया। सिविल अस्पतालों के डॉक्टर को, स्टाफ को मोहल्ला क्लिनिक तो भेज दिया गया, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सरकार की ओर से एनएचआरएम का जो फंड आता है वो आना बंद हो गया। अब वो आरोग्य सेंटर बन रहे हैं। शिक्षा के साथ खिलवाड़ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। तो ये क्यों ना कहूं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है। फिर एक फर्जीवाड़ा किया गया। अब उद्योग के नाम पर छला जा रहा है, कहा जा रहा है उद्योग क्रांति आएगी। मैं जानना चाहती हूं ये उद्योग क्रांति कहां से आएगी? ये उद्योग क्रांति पिछले 3 साल में क्यों नहीं आई है? आपने पिछले 3 साल में एक भी बड़ा उद्योग अगर सेटअप किया हो तो उसके बारे में जरूर चर्चा कीजिए। पिछले 3 साल में पंजाब की सरकार ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया है, कौन सा उद्योग यहां पर लेकर आए हैं? असलियत यह है आपका उद्योग पंजाब छोड़ के बाकी राज्यों में जा रहा है। और यह अलग बात है कि आप बाकी राज्यों से लोग लाकर अपने पोल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं। क्या पंजाब की जनता में मेहनती, मेहनतकश, ईमानदार, अच्छे लोग नहीं है जो बोर्ड के चेयरमैन यहां बनाए जा सके? और ये सारा फर्जीवाड़ा ढकने के लिए एक मंत्र अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मोदी जी से सीखा है, वो है प्रचार और प्रसार। जिस पंजाब में 91 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्चा होते थे, गवर्नमेंट एड्स पर खर्चा होते थे, आज वहां 791 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से ये पैसा बरस रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं सुबह लुधियाना स्टेशन पर उतरी और जब तक हम इस स्थल पे आए या एक जगह और गए, हमने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की होर्डिंग देखी। प्रचार प्रसार एक आदमी की फोटो छापकर उसकी छवि सुधारने के लिए किया जा रहा है। और अगर निष्पक्ष पत्रकार आप जैसे कुछ लोग खड़े होकर सवाल पूछते हैं
तो आपके खिलाफ सीआईडी से लेकर पुलिस की रेड कर दी जाती है। लेकिन कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, कितना भी एडवर्टाइजमेंट लगा लो, असलियत नहीं छुप सकती है। और इसीलिए असलियत छुपाने के लिए आपको डराया धमकाया जाता है। जब जंगल में रंगे सियार को आप शेर बना दीजिए, बारिश में उसका रंग उतर ही जाता है। और वही पंजाब में हुआ है। पंजाब में किस मुंह से ये लोग सरकार की बात करते हैं? 3 साल में ड्रग का जो यूज और अब्यूज है पंजाब में, वो लगातार बढ़ा है। हर बार एक नई तारीख समझ में आती है। हर बार आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक नई तारीख देकर नशा मुक्ति अभियान चलाती है, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। पहले वाले युद्ध का क्या हुआ? आज घर घर ड्रग की डिलीवरी हो रही है। पंजाब में बेरोजगारी से जूझ रहे लोग आज ड्रग के, उनके बच्चे जो है ड्रग के हवाले आ रहे हैं। असलियत यह है कि आपने सरकार बनाई और लोगों ने सोचा कि आप कुछ बातें करेंगे, आप कुछ वादे पूरा करेंगे। आपने तो पंजाब को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, उद्योग के नाम पर तो चला ही, आपने पंजाब में किसानों के साथ भी धोखा किया। आप तो मोदी जी से भी 4 हाथ आगे निकले। आपने किसानों को बात करने के लिए घर बुलवाया, वही उनकी गिरफ्तारी कराई और उनके जितने भी ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसी चीजें थी उनको अपने जब्त कर लिया। आपने तो पीठ में वही छुरा घोपा जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने घोपा। तो ये क्यों ना कहा जाए कि 3 साल सरकार चलाने के बाद आपने एक बड़ा काम किया, और वो है कर्जा लेने का काम। पिछले 3 साल में ही इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। तो ये पलट के हम क्यों ना पूछे कि आपने इतना कर्जा लिया? हर पेपर पर आपकी फोटो चमकती है, हर वेबसाइट पर आपकी फोटो दिखती है, लेकिन पंजाब की 1.25 करोड़ महिलाओं को आप 1000 रुपए महीने का नहीं दे सके। और ये देना आसान है, ये नियत होती है तो आप दे सकते हैं। हम कर्नाटका में दे रहे हैं, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हम झारखंड में दे रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था लोगों से। आज असलियत यह है कि बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए, लेकिन वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए गए। आज असलियत यह है कि अपनी सत्ता को संवारने के लिए एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है जो राज्यसभा सदस्य है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास लुधियाना वेस्ट में एक ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको वो एमएलए का टिकट दे सके? ये पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से जुगत बढ़ाकर, किसी तरह से प्रशासन और पुलिस के दम पर इस चुनाव को चुराया जा सके और अरविंद केजरीवाल जी खुद राज्यसभा पहुंच सके। ये सवाल आपके हैं जो मैं इस मंच से आपके इसके माध्यम से पूछ रही हूं। आज असलियत यह है कि पुलिस और प्रशासन के बल पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है, यह सोचकर लाया गया है कि अगर वो जीत गए, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। असलियत यह है कि पंजाब में कांग्रेस मुस्तैदी से खड़ी है, मुस्तैदी से सवाल पूछ रही है। हमारे बहुत सारे कामों का श्रेय जब आम आदमी पार्टी लेती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए अमर सिंह जी, प्रगट सिंह जी हैं, वो आपसे बात करेंगे। लेकिन 3 साल बाद, जब सत्ता चलाने के बाद आज एक उपचुनाव हो रहा है, तो इस सरकार के पास अपने बताए हुए काम गिनाने का एक भी काम नहीं है। इसी मोड़ पर मैंने एक होर्डिंग लगी देखी, और उस होर्डिंग में यहां के कैंडिडेट की फोटो के साथ लगा है 18 महीने में आपका जबरदस्त विकास कर दूंगा। 18 महीने में विकास करने की बात कर रहे हैं। 36 महीने में क्या किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में? आपने दिल्ली का एक फर्जी मॉडल दिखाया, आपने उस दिल्ली के फर्जी मॉडल पर पंजाब में सरकार तो बना ली, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं, यही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता समझ चुकी है, जनता जानती है उनके सुख दुख का साथी कौन है, जनता जानती है फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है। जनता ये भी समझती है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार को कौन कठपुतली की तरह से बैठकर बाहर से चला रहा है, और इसका बिल्कुल वाजिब जवाब जनता देगी। मैं 2 शब्द अपने यहाँ के कैंडिडेट ब्रजभूषण आशु जी के लिए जरूर बोलना चाहती हूँ। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में जमीनी स्तर की राजनीति से ऊपर आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और हम सब उनके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। आपके माध्यम से उनके लिए वोट की अपील करने आई हूं। आपके सुख दुख के साथ ही रहेंगे। और एक ये जो वाहियात बात आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है,
और खुद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कोई और आएगा तो काम नहीं करेगा या करने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र में एक चुना हुआ सांसद या चुना हुआ विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो एक बराबर होता है। उसको हक है अपनी जनता के लिए काम करने का। लोकतंत्र में अगर कोई ये हेकड़ी दिखाता है, लोकतंत्र में कोई अगर इस तरह की धमकी देता है, वो महा अलोकतांत्रिक काम कर रहा है और इसका जवाब जनता आपको खुद देगी। अभी हमारे दो वरिष्ठ नेता बोलेंगे और उसके बाद हम आपके सवालों का उत्तर देंगे। आपको थैंक यू सुप्रिया जी। सत श्री अकाल, नमस्कार। तुसी सुप्रिया जी साडी मेन स्पीकर आ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दी, तुसी उन्हां दी गल सुन ली आ। देखो ये तो झूठियां दी सरकार है, तुहानू सारिआं नूं पता। नवा मॉडल मैं बार बार कहना हुंदा कि यार आ एजुकेशन मिनिस्टर साडे नाल रहे आ बैठे आ प्रगट जी, इन्होंने कोई एक स्कूल नवा बनाया सारे पंजाब च, ऐ करो इन्हां नूं दिखा दिओ। आ साडे सिक्ख्या मंत्री बैठे, एक स्कूल बनाया हो, एक हस्पताल बनाया होवे। मैं तुहानू जिहड़ी मैं आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहानू एक बहुत वधिया गल दस्सण आया। आ जिहड़े कैंडीडेट ने संजीव अरोड़ा जी, ये राज्य सभा के मैंबर ने, 2022 च मैंबर बने। मैं इन्हां दे पोस्टर और अखबारां देख के आया, बार बार कहते हलवारा एयरपोर्ट मैं बनवाती आ और बस मैं चालू करा रहा। क्यों भाई बार बार करते हैं ना, इतने पोस्टर लाउंदे आ, लाउंदे आ, लाउंदे आ। मैं तुहानू ओदी कहानी सिर्फ दस्सण आया कि झूठियां दी सरकार एक किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। हलवारा एयरपोर्ट 2018 च जो कांग्रेस की सरकार सी, उदों प्रपोजल गई थी भारत सरकार नू, और मैं IAS अफसर हुंदा सी, मेरा बैचमेट उत्थे सैकटरी सी, सिविल एविएशन सैकटरी। मैं उहदे तो सैंक्शन करा के लिया सी। एदी सारी जमीन दी एक्विजिशन, एदी सड़क अप्रोच रोड, एदा दीवार, एदा मेन बिल्डिंग का उद्घाटन वो डॉक्टर अमर सिंह ने किया। मैं तुहानू हुणे फोटोआं वंडूंगा कि मैं उद्घाटन कर रहा पर्सनली, दूसरा नहीं कोई आदमी। अच्छा ये कही जाते असी इन्हां ने 22 च जदों सरकार बन गई, बल्कि एयरपोर्ट का काम बंद करता, एयरपोर्ट का काम बंद करता। मैं उदों ज्योतिराज सिंधिया जी मिनिस्टर हुंदे सी, आ उन्हां दी चिट्ठी मैं तुहानू दूंगा, उन्हां दा जवाब आया। मैं उन्होंने कहा कि इन्होंने बनाना नहीं आ, क्योंकि साडी सरकार ने शुरू किया सी। तुसी ऐ करो, जिहड़े 10-20-30 करोड़ रुपया लगन वाला केंद्र सरकार तो कर दो। उन्होंने इन्हों कहा सरकार नू, मुख्यमंत्री जी नू, सारिआं नू उन्होंने कहा भाई तुसी ऐ करो, साफ करके सानू वापस भेज दो, असीं बनावांगे। फिर इन्हों लग्या यार ये तो केंद्र सरकार या डॉक्टर अमर सिंह क्रेडिट ले जूगा, ते फिर काम शुरू किया। अजे तक ठक 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 चली जा रहा। 22 जो मैं जनवरी च उद्घाटन किया, सिर्फ 6 तो 9 महीने का काम सी, 3.25 साल हो गए अजे तक पूरा नहीं किया। रोज कहते फ्लाइट आ जाऊगी। अरे वो मीटिंगां तो मैं लेना मिनिस्टर नाल, मैं चेयरमैन है इस एयरपोर्ट अथॉरिटी का, जिहड़ी ओहदी कमेटी बनी हुई आ। अरोड़ा साहब कितों आ गए? वो चेयरमैन अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंगा, असीं दोवें जणे हैगे लोक सभा के मैंबर, उहदे चेयरमैन नहीं जे कमेटी दे। इस करके मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा भाई ये तां हर काम झूठ बोलदे आ, इन्हां दा तां काम ही झूठा वा। आ सारे कागज मैं तुहानू दऊंगा, इहदे तो अंदाजा ला लियो कि इन्हां नाल हलवारा एयरपोर्ट दा इन्हां नाल की संबंध आ। इस सरकार नाल संजीव अरोड़ा नाल कोई संबंध नहीं आ, कांग्रेस सरकार ने कराया। मैं डॉक्टर अमर सिंह बैठा तुहाडे सामने, लोक सभा का फतेहगढ़ साहब का मैंबर, सारे काम केंद्र सरकार तो मैं कराया, और ये फ्लाइटा भी मैं ही शुरू कराऊंगा। इन्हां दी सरकार च शुरू भी नहीं होणियां, ये भी मैं तुहानू दस देना हैगा। इन्हां तो अजे काम ही नहीं होया, माड़ा जिहा थोड़ा जिहा काम बचदा सी, वो नहीं होया। मैं इन्नी गल कह के अपने शब्दां नू विराम देना। जे कोई मेरे तो सवाल पूछना चाहूगा तो मैं जवाब दूंगा। थैंक यू अमर सिंह जी। मैं तो खैर सुप्रिया जी ने मैंने लगता सारा कुछ ब्रीफ कर दिता। असली गल है कि
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣ ਦਿਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ RUB ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ MLAs ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਈਵਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ? ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੈਨਿਸ ਟੂਨਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਪਿਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਇਆ SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ SHO ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ SSP, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ SSP ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਝੱਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, 3.25 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, 3 ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, 4 ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ